अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू काज़मी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सिर्फ 4 दिन में बवासीर से हमेशा के लिए निजात पाएं। ऑपरेशन करवाने से पहले एक बार जरूर आजमाएं। नाज़रीन, आज हम आपको मुज़ी मर्ज़ बवासीर का इलाज बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बवासीर होने के असबाब, परहेज और इलाज बताएंगे। नाज़रीन, बवासीर अंतड़ियों की बीमारी है जो अंतड़ियों की कारकर्दगी में खराबी वाक़या होने पर पैदा होती है। ये मर्ज गर्मी की निस्बत सर्दी के मौसम में ज्यादा रूनुमा होते हैं, क्योंकि सर्दियों में आमतौर पर हम पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से जिस्म में खुश्की गलबा होकर अंतड़ियों के अफाल में नुक्स पैदा हो जाता है, जो बाद में बवासीर की शक्ल में जाहिर होकर तकलीफ का बायस बनता है। नाज़रीन, बवासीर 3 किस्म की होती है: खूनी, बादी और मुस्सों वाली। बड़ी आंत में सोजिश की कैफियत पैदा होने, बिलखुसूस आंत के आखिरी हिस्से में वर्म हो जाने से मकद भी मुतासर होता है और यूं मकद का मुंह फूलकर मुझसे किसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। खूनी बवासीर में मकद से खून रसने लगता है, जबकि बादी बवासीर में खून तो नहीं निकलता, अलबत्ता तकलीफ खूनी बवासीर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि मकद के मुंह पर मस्से नमूदार होने से रफा हाजत के वक्त इंतहाई अजियत का सामना करना पड़ता है। खूनी व बादी बवासीर के अलामत में ज्यादा फर्क नहीं। बवासीर की दोनों अक़साम में मरीज शदीद कब्ज में मुब्तला हो जाता है। मकद के मुंह पर तेज जलन और खारिश होती है, पखाना के अखराज में तंगी और तकलीफ का सामना करना पड़ता है, मरीज की भूख खत्म हो जाती है, कुव्वत हाज़मा में खराबी पैदा होकर तबखीर, तजाबियत और गैस पैदा होने लगती है, चेहरे की रंगत, दर्द, जिसामत कमजोर पड़ने पर मरीज लागर हो जाता है। पखाने का खुलकर अखराज न होने की वजह से पेट फुला फुला सा रहता है, जिसमें दुखन का एहसास पैदा होकर जोड़ों और कमर में दर्द होने लगता है। नींद की कमी और मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा होकर तबीयत बेचैनी का शिकार हो जाती है। नींद पूरी न होने की वजह से न सिर्फ बेचैनी होती है, बल्कि कब्ज के साथ साथ और बहुत सी बीमारियों का गलबा होता है। बवासीर होने के असबाब: ज़हनी दबाव और असाबी तनाव के दफ्तरी माहौल में काम करने वाले अफराद को बवासीर लाक होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। सुबह से शाम तक बैठ कर काम करने वाले लोग भी इस मर्ज का शिकार बन सकते हैं। बवासीर का मर्ज लाक होने में बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। इनमें मोटापा, गुर्दे और मसाने की पथरी, गुद्दा कदामिया की सोजिश, अमराज मैदा, अमराज जिगर, अंतड़ियों की बीमारियां, दिल के अमराज, दायमी कब्ज, शकील, मुरगन, तुरश और बादी अशिया का ज्यादा इस्तेमाल, तेज जुलाब आवर अद्वियात का मुसलसल इस्तेमाल, सुस्ती, काहली, खवातीन में दीगर असबाब के साथ बंदिश हैज और दौरान हमल बदपरहेजी भी बवासीर का जरिया बन सकती है। मंशियात, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत, बड़े गोश्त का इस्तेमाल, बैंगन का कसरत से इस्तेमाल, दाल मसूर का तवातर से इस्तेमाल, चाय का ज्यादा इस्तेमाल और सिगरेट नोशी के साथ साथ शराब नोशी की कसरत भी बवासीर का बास बनती है। इसलिए जरूरी अमर यह है कि हम इन गैर जरूरी आदात और ज्यादा मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज रखें, तो इस मुज़ी और तकलीफ दे बीमारी से निजात के इम्कान बहुत कम हो सकते हैं। बवासीर के मरीज के लिए जरूरी एहतियात: नाज़रीन, मौसम चाहे गर्म हो या सर्द, पानी के इस्तेमाल में कमी न होने दें। 6 से 10 गिलास पानी रोजाना के मामूल में शामिल रखें। औरतों के लिए जरूरी है कि वो 5 से 8 गिलास रोजाना पानी का इस्तेमाल करें। खाली पेट सिगरेट और चाय के इस्तेमाल से इज्तनाब करें। कच्ची सब्जियों को बतौर सलाद हर मौसम में और हर खाने में लाजमी शामिल करें। गोश्त हमेशा सब्जियों में मिलाकर पकाएं। चावल के शौकीन ख़वातीन और हज़रात, पुलाव, बिरयानी बनाते वक्त तेज मसाला जात की जगह सब्जियों की मिकदार ज्यादा रखें। खाने के फौरन बाद सोने और कोला मशरूबात को दस्तरखान से दूर रखें। बड़ा गोश्त, अचार, चावल, बैंगन और दाल मसूर, सुरख मिर्च, तेज मसाला जात, चाय और सिगरेट नोशी और शराब नोशी से दूर रहें। इलाज: मक्खन 2 टिक्की, काफूर 2 टिक्की, ग्लिसरीन 25 ग्राम। नाज़रीन, मक्खन आपको किसी भी बेकरी से मिल जाएगा, जबकि बाकी दोनों चीजें आपको किसी भी अच्छे पंसार स्टोर से बासानी दस्तयाब हो जाएंगी। तरकीब तैयारी व तरकीब इस्तेमाल: इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब खूब मिक्स हो जाएंगी तो ये करीम यानी मलहम जैसी शक्ल की दवा तैयार हो जाएगी। अब इस दवा को रोजाना दिन में 3 टाइम मकद के मुंह पर यानी मस्सों पर लगाएं। अल्लाह के हुक्म से सिर्फ 3 से 4 दिन में मुकम्मल आराम आ जाएगा। और जो लोग बवासीर का ऑपरेशन करवाने का सोच रहे हैं वो एक बार जरूर ट्राई करें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको हमारी काविशें यानी हमारे नुस्खा जात अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियोस को ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ करे और हर परेशानी से निजात मिले। अगले नुस्खा तक इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।